हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का 12वीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है 100 मार्क्स का, उसमें से गद्य खंड और काव्य खंड से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और यह वीडियो आपको 15 नंबर तो ज़रूर ही दिला देंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होने वाली है, जैसा कि आपको बिल्कुल जानकारी है। तो मैं इस गद्य खंड और काव्य खंड से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गद्य खंड में पहला चैप्टर आपका है बातचीत। तो याद रखिएगा कि बातचीत है क्या? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। और ललित निबंध है तो बातचीत को किसने लिखा है आपको बिल्कुल जानकारी है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा बातचीत लिखा गया है, जो कि एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844, मृत्यु कब? 1914। तो देखिए आपको कैसे याद करना है। पहले तो ये याद कर लेना है कि बातचीत है क्या, तो ललित निबंध है। और बातचीत किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। जन्म मृत्यु भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये अगर इतना आप कर लेते हैं तो कम से कम आपके 15 नंबर तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो गद्य खंड से आपका जो भी हो, कहानीकार हो या निबंधकार हो, ये नाम बिल्कुल याद रखना है। और कविता से कवि का नाम, जन्म मृत्यु। ठीक है, चलिए। तो पहला चैप्टर आपका बातचीत आपने जाना, ललित निबंध बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। जन्म कब? 23 जून 1844, मृत्यु 1914। दूसरा चैप्टर आपका है उसने कहा था, जो कि ये कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब? 1883, मृत्यु 1922। तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति। क्या है? भाषण है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब? 1902, मृत्यु 1979। जन्म कब? 1902, मृत्यु 1979। संपूर्ण क्रांति है क्या? एक भाषण है। चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर। क्या है? एक एकांकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। जन्म कब इनका? 1908, मृत्यु 1974। याद रखिएगा। पांचवा चैप्टर आपका है रोज, जो कि कहानी है। किसके द्वारा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया। कहानी का क्या नाम है? रोज। जन्म कब इनका? 1911, मृत्यु 1987। छठा चैप्टर आपका है एक लेख और एक पत्र। ये एक पत्र है, किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह जी के द्वारा। जन्म कब? 1907, मृत्यु 1931। सातवां चैप्टर ओ सदा नीरा, निबंध है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब? 1917, मृत्यु 1978। आठवां चैप्टर आपका है सिपाही की माँ, एकांकी है, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब मोहन राकेश जी का? 1925, मृत्यु 1972। जन्म कब? 1925, मृत्यु 1972। नौवां चैप्टर आपका है प्रगति और समाज, जो कि एक निबंध है, नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब? 1927, मृत्यु 2019। आपके 11वां चैप्टर है जूठन, आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। जन्म कब? 1950, मृत्यु 2013। 12वां चैप्टर आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि एक डायरी विद्या है, मलयज जी के द्वारा लिखा गया। जन्म कब? 1935, मृत्यु 1982 में। 13वां चैप्टर आपका है तिरिक्ष, जो कि एक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, 1952 में, मृत्यु अभी नहीं। 14 चैप्टर आपका है 14वां चैप्टर शिक्षा, जो कि संभाषण है। किसके द्वारा? जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब? 1895 और मृत्यु 1986। तो देखिए गद्य खंड से आपको कहानीकार का नाम, निबंधकार का नाम बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। ये तो 5 नंबर तो आपको ऐसे ही मैचिंग में मिल जाएंगे। और बाकी ये हुए ललित निबंध। जैसे बातचीत क्या हुआ? ललित निबंध। उसने कहा था क्या है? कहानी। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी। रोज क्या है? कहानी। एक लेख और एक पत्र क्या है? पत्र। ओ सदा नीरा क्या है? निबंध है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी विद्या है।
तिरिक्ष क्या है? कहानी है। शिक्षा क्या है? संभाषण है। ये आपको बिल्कुल ही याद हो जाना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मैं जो कहानीकार हैं या निबंधकार हैं उनका जन्म और मृत्यु भी बता दिया हूँ। आप जन्म मृत्यु भी प्रयास कीजिएगा कि याद हो जाए। तो ये गद्य खंड से आपको कितना चैप्टर? 14 चैप्टर। अब चलते हैं काव्य खंड की ओर। काव्य खंड मीन्स कविता। और पहला चैप्टर का नाम है कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी। जन्म कब? 1492, मृत्यु 1542। यदि आपको कहानीकार और कवि का नाम याद करने में समस्या हो या जल्दी याद करना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। मैंने ट्रिक का वीडियो बना दिया हूँ जो कि आपको बिल्कुल जल्दी ही याद हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक है। तो ट्रिक का सहारा लेना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन तो अब बचे ही हैं। तो और आपको ये एग्ज़ाम में 5 नंबर ये भी दिला देंगे मैचिंग में। तो आप ट्रिक वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। अब चलते हैं काव्य खंड की तरफ। तो पहला चैप्टर का नाम कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया। जन्म 1492, मृत्यु 1542। दूसरा चैप्टर का नाम है पद, और लिखने वाले कौन है? सूरदास जी। इनका जन्म 1475 और मृत्यु 1583। तीसरा चैप्टर भी है पद, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। जन्म कब? 1543, मृत्यु 1623 में। चौथा चैप्टर है छपय, आपका लिखा गया है नाभा दास जी के द्वारा। जन्म कब? 1570, मृत्यु 1600 में। पांचवा चैप्टर है कवित, जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। कवित किसके द्वारा? भूषण जी के द्वारा। जन्म कब? 1613, मृत्यु 1715। पांचवा चैप्टर है कवित, किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण जी के द्वारा। जन्म कब? 1613, मृत्यु 1715। छठा चैप्टर आपका है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में छठा चैप्टर है आपका। लिखे कौन है? जयशंकर प्रसाद। जन्म कब? 1889। जन्म कब? 1889, मृत्यु 1937। सातवां चैप्टर है पुत्र वियोग। सातवां चैप्टर पुत्र वियोग किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। जन्म कब? 1904, मृत्यु 1948। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904, मृत्यु 1948 में हुआ। आठवां चैप्टर है उषा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा ये कविता लिखा गया है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911, मृत्यु 1993। नवा चैप्टर आपका है जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म कब? 1917, मृत्यु 1964। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब? 1917, मृत्यु 1964। 10वां चैप्टर है अधिनायक, रघुवीर सहाय जी के द्वारा ये कविता लिखा गया है। रघुवीर सहाय जी का जन्म कब? 1929, मृत्यु 1990। 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। 11वां चैप्टर का नाम प्यारे नन्हे बेटे को। जन्म कब? इनका 1937 में। और प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है? कविता विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1937, ठीक है। 12वां चैप्टर है हार जीत, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। हार जीत किसके द्वारा लिखा गया है? कविता अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। जन्म कब इनका हुआ है? 1941, निधन अभी दिया नहीं है। 13वां चैप्टर का नाम है गाँव का घर। 13वां चैप्टर का नाम गाँव का घर किसके द्वारा लिखा गया है? कविता ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। इनका जन्म कब? 1950। तो देखिए ये काव्य खंड में आपके 13 चैप्टर हुए, और ये 13 चैप्टर के कवि का नाम तो आपको बिल्कुल याद कर जाना है। जन्म मृत्यु प्रयास कीजिएगा कि याद हो जाए। तो ये आपका गद्य खंड से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैंने आपको बताया। कविता से आपको बता दिया। बातचीत क्या है? ललित निबंध है। उसने कहा था क्या है? कहानी है। संपूर्ण क्रांति क्या है? तीसरा चैप्टर भाषण है। तो ये आप बिल्कुल याद कर जाइएगा, और इस वीडियो को एक बार ज़रूर फिर से बढ़िया से सुन लीजिएगा, और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ओके, धन्यवाद।